बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउ उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। पहलगाम हमले से पूरा मुल्क सख्ते में है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ़ौजियों से कहा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये खबर कहाँ तक जाएगी और उसके क्या असरात पड़ेंगे, इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. पहलगाम हमले से मुल्क सख्ते में। राजनाथ सिंह ने फौजियों से कहा लड़ाई के लिए तैयार रहें, जिम्मेदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के साथ ताज़ा कशीदगी। वज़ीर आज़म मोदी ने सऊदी दौरा मुख्तसर कर दिया। वापसी के दौरान पाकिस्तान की हवाई सरहदों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आला सतह की कई मीटिंग्स, कहा जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। लश्कर तैयबा की महाजी तंजीम ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। 3 हमला आवरों का स्केच जारी। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने की हमले की मजम्मत। इंडियन मीडिया पर तनकीद। कश्मीर में 35 साल का पहला मुकम्मल बंद। पहलगाम और दूसरे मकामात पर एहतजाज। मस्जिदों से बंद में हिस्सा लेने की अपीलें की गईं। हूसियों ने पहली मर्तबा इसराइल के हैफा शहर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। तुर्की में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्तांबुल हिल कर रह गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं। ग्रीस, रोमानिया, बल्गारिया में भी झटके। अमेरिका ने एक्सपर्ट लेवल बातचीत से पहले ईरान पर लगाई नई पाबंदियां। तेहरान ने कहा दुश्मनी के रवैये का सबूत है। संजीदगी के दावे बेनकाब हो गए। ऑयल और एनर्जी मार्केट्स के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मोदी MBS मुलाकात के बाद इंडिया और सऊदी अरब ने किया इत्तेफाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दों और उनके आकाओं को सख्त वार्निंग दी है। एक दिन पहले किए गए इस हमले में कम से कम 26 लोग हलाक हुए थे। मिलिटेंट्स ने पहलगाम के उस इलाके को, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, टूरिस्टों पर हमला करते हुए निशाना बनाया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया इस हमले के जिम्मेदारों की
पहचान करेगा और तमाम साजिशियों को भी इंसाफ के कटहरे में लाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फौज के तीनों चीफ्स के साथ मीटिंग के बाद कहा कि हम उन लोगों तक ही नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने हम पर हमला किया है, बल्कि हम उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जो इस साजिश के पीछे हैं। हमला आवरों और उनके आकाओं को टारगेट किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें दहशतगर्दी से लड़ाई में मुत्तहिद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया दहशतगर्दी के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है, हम तमाम ज़रूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया एक बहुत पुराना मुल्क है और हम दहशतगर्दी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि इस वहशतनाक हमले से न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया हिलकर रह गई है, जिसमें टूरिस्टों, सिविलियंस, नौबियाता, नेवी ऑफिसर और दूसरों को गोलियों से छन्नी किया गया। इस हमले के वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि औरतें जिनके चेहरों पर खून के धब्बे हैं, उनकी आंखों के सामने उनके शौहरों को गोली मारे जाने के बाद रो रही हैं। एक औरत ने जिसके शौहर को उसकी आंखों के सामने गोली मारी गई, हमला आवरों ने चीख कर कहा कि जा मोदी को बता। पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के महाजी ग्रुप रेसिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सिक्योरिटी एजेंसियां 3 दहशतगर्दों के खाके जारी कर चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमले की मज़म्मत की है और ज़िम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि नफ़रत के काबिल इस हमले के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा और उनका शैतानी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी के लिए हमारा अज़्म और इरादे अटूट हैं। मोदी ने जो सऊदी अरब के दौरे पर थे अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की और उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कश्मीर या पहलगाम का दौरा करने की हिदायत दी। रियाद से वापस आते हुए वज़ीर-ए-आज़म के हवाई जहाज़ ने पाकिस्तान की हवाई हुदूद में सफ़र नहीं किया। जब वो सऊदी अरब गए थे, उनके हवाई जहाज़ ने पाकिस्तान के आसमानों में उड़ान भरी थी। इस रूट बदलने से ये साफ पैगाम जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तान से होने वाले ख़तरे को टालना चाहती हैं या फिर पाकिस्तान से नाराज़गी का इजहार है। इस दौरान अमित शाह ने पहलगाम के इलाके बैसारान का दौरा किया, जहां पर मंगल को वहशतनाक हमला हुआ था। उन्होंने मारे गए लोगों के ख़ानदानों के साथ इंसाफ करने का वादा किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दहशतगर्दों को जानवर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हालिया बरसों का सबसे बड़ा हमला है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से इसे दहशतगर्दी की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। अमित शाह ने बैसारान में पुलिस और सीनियर अहदेदारों से बातचीत की और हेलीकॉप्टर के जरिए बैसारान पहुंचे, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला को इन वाक़यात के सीक्वेंस से वाकिफ़ कराया गया। ये भी कहा गया कि किन रास्तों से दहशतगर्द इस मशहूर तफरीही मकाम पर पहुंचे। डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और दूसरे सीनियर अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। यह मकाम श्रीनगर से 110 किलोमीटर दूर है। अमित शाह ने अनंतनाग के हॉस्पिटल में जख्मियों की मिजाज पुरसी की। राजनाथ सिंह ने 2.5 घंटे तक आला सतह की मीटिंग की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी के एक अहम कमांडर उपेंद्र गोयल, नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल AK सिंह ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में सूरत हाल के तमाम इम्कानी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मालूम हुआ कि राजनाथ सिंह ने फ़ौजों को हिदायत दी है कि वो लड़ाई के लिए तैयार रहें और तैयारियां तेज़ करें और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शिद्दत पैदा करें। सिक्योरिटी सोर्सेस ने बताया कि कम से कम 5 से 6 दहशतगर्द जो कुर्ते पजामे और फौजी जैकेट्स पहने हुए थे, घने जंगलाती इलाके से बैसारान के तफरीही मकाम पर आए और AK-47 राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। 3 हमला आवरों की पहचान आसिफ, सुलेमान शाह और अबू तलहा की हैसियत से की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमला आवरों ने जदीद हथियार और कम्युनिकेशन आले इस्तेमाल किए, जिससे पता चलता है कि उन्हें बाहर से लॉजिस्टिक मदद हासिल थी। दहशतगर्दों के जिस्मों और हेलमेट पर कैमरे भी लगे हुए थे। हमला आवर पूरी तैयारी से आए थे और उनके पास दवाएं और ड्राई फ्रूट्स का ज़ख़ीरा भी था। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि 2 मिलिटेंट्स पश्तो ज़बान में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान के KP सूबे की ज़बान है। 2 मकामी लोग थे। मकामी मिलिटेंट्स की पहचान आदिल और आसिफ की हैसियत से की गई है। सिक्योरिटी सोर्सेस ने बताया कि जिस तरह से ये हमला किया गया है, उससे ज़ाहिर होता है कि ये मकामी मिलिटेंट्स की कार्रवाई नहीं थी।
منگل کے حملے کے بعد سے جموں کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں کئی میٹنگز ہوئیں جو دہلی میں، سری نگر میں اور پہلگام میں ہوئی۔ مرکزی حکومت کئی دنوں سے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے بعد جموں کشمیر میں دہشت گردی کم ہوئی ہے اور امن اور نارملسی لوٹ رہے ہیں، لیکن پہلگام حملے سے اس طرح کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ اس دوران پہلگام حملے کے بعد ٹورسٹوں نے جموں کشمیر کے لیے 90% بکنگز کینسل کر دی ہیں۔ انڈسٹری سورسز نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں پورے ملک سے ٹورسٹوں کی بڑی تعداد پہلگام اور کشمیر آتی تھی۔ اس دوران ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو اور دوسری ایئر لائنز نے کشمیر کے لیے فلائٹس کینسل کر دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کی شام اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے میٹنگ سے پہلے اجیت دووال اور وزیر داخلہ ایس جے شنکر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ عہدیداروں نے مرنے والوں کی لسٹ بھی جاری کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور دوسرے عالمی لیڈرز نے پہلگام حملے کی مذمت کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اڑی اور پلوامہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پاکستان کے پی او کے میں سرجیکل سٹرائکس بھی کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک آواز میں حملے کی مذمت کی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا جو اب تک جاری ہے۔ اس دوران فوج نے نارتھ کشمیر میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 2 دراندازوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ چہارشنبے کی رات سن رائزرز حیدرآباد اور ممبئی انڈینز کے درمیان اپل اسٹیڈیم میں آئی پی ایل میچ کے دوران تمام کرکٹرز پہلگام حملے میں مرنے والوں کی یاد میں کالے رنگ کے بینڈز پہنے ہوئے تھے۔ پہلگام حملے کے خلاف کشمیر میں احتجاج کیا گیا اور بند منایا گیا۔ بتایا گیا کہ 35 سال میں پہلی مرتبہ کشمیر میں مکمل بند دیکھا گیا۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ بند میں شامل ہوں۔ سڑکوں پر احتجاج بھی کیا گیا۔ پہلگام میں بھی بازار پوری طرح سے بند تھے۔ مرنے والوں میں سید عادل حسین شاہ بھی شامل ہے جو ٹورسٹوں کے لیے خچر فراہم کرتے تھے۔ انہیں اس وقت گولی ماری گئی جب انہوں نے حملہ آوروں سے مقابلے کی اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ دکانداروں اور ہوٹل مالکین اور سٹاف نے پہلگام میں احتجاجی مارچ نکالا۔ یہ لوگ ہندوستان زندہ باد اور آئی ایم انڈین جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پہلگام حملے کے لیے انٹیلیجنس ناکامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پہلگام میں اور میڈوز میں دہشت گردوں نے، ٹیررسٹ نے اس ماؤنٹینیس ایریا میں وہاں پر انڈسکرمنیٹ طریقے سے اور پوچھ کر انہوں نے معصوم لوگوں کو وہاں پر ان کا قتل کیا ہے۔ ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان دہشت گردوں کو ایک سبق سکھائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ وہاں پر جن کو قتل کیا گیا، ان ٹیررسٹ نے ان کو مارا ہے، ہم ان تمام فیملی سے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے اور حکومت کو، نریندر مودی حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اوری ہوا، پلوامہ ہوا، یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے یہ، کیونکہ جو سویلین لوگ ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹیررسٹ جو ہمارے پڑوسی ملک سے ضرور آئے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، بلکہ یہ میسکر ہے اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے اور امید کرتے ہیں کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا
और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए, और इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, तो रोड भी नहीं है। एक बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये पूरी और पुलवामा से ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों की हलाकतों पर तकलीफ का इजहार किया है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने कहा कि हमें अनंतनाग में होने वाले हमले में टूरिस्टों की हलाकतों पर तशवीश है। हम मरने वालों के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। तर्जुमान ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात के लिए इंडियन मीडिया पर तनकीद की। बात करते हैं फ़लस्तीन की। गाज़ा पट्टी में इसराइल के नए हमलों में 2 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस के स्टाफ को बेघर लोगों को पनाह देने वाले एक स्कूल से जली हुई लाशें मिली हैं, जिनमें औरतों और बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। मेडिकल सोर्सेस ने बताया कि 4 शंबे को सुबह कम से कम 24 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में जाँ बहक हुए। इनमें 20 नॉर्थ गाज़ा में जाँ बहक हुए। गाज़ा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने बताया कि मरने वालों में औरतें और बच्चे भी हैं। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा सिटी के इलाके अशफा में एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया। सिविल डिफेंस को जली हुई लाशें मिली हैं। इस दौरान फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में सिविल हॉस्पिटल का सोलर सिस्टम तबाह कर दिया। खान यूनिस में कई बच्चे और औरतें शहीदों में शामिल हैं। मगरबी किनारे में धावे करते हुए इसराइली फ़ौज ने कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइली फ़ौज ने यरूशलेम में एक फ़लस्तीनी घर और दुकान को बुलडोज़र्स के ज़रिए गिरा दिया। यमन के हूसियों ने इसराइल में कई हमले किए हैं। पहली मरतबा हूसियों का बैलिस्टिक मिसाइल हैफा में गिरा, जिससे सायरन बजाए गए और दहशत फैल गई। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसने हैफा में बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है। यमनी फ़ौज के तर्जुमान याह्या सरी ने बताया कि फ़लस्तीनी इलाकों में जारहियत का जवाब देने के लिए इसराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हैफा में हमला किया गया। हूसी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याह्या सरी ने बताया कि जब तक जारहियत ख़त्म नहीं होती इस तरह के हमले जारी रहेंगे। हूसी फ़ौज ने कहा कि उसने हजा सूबे में अमरीका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और अमरीकी जहाज़ों पर जवाबी हमले किए। इससे पहले भी अमरीका के MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया गया था। नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक ऐसे 7 ड्रोन्स को मार गिराया गया। तुर्की में 6.2 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया। इस्तांबुल शहर ज़लज़ले से हिलकर रह गया। तुर्क अहदेदारों ने बताया कि ये हालिया बरसों में सबसे ताकतवर ज़लज़ला है। नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन ज़लज़ले के बाद लोग सड़कों पर निकल पड़े। तुर्की में अक्सर ज़लज़ले आया करते हैं। फरवरी 2023 में 7.8 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया था, जिससे भारी तबाही आई थी और 53,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। उसी ज़लज़ले की वजह से पड़ोसी मुल्क सीरिया में भी 6,000 लोग हलाक हुए थे। इस दौरान तुर्की के वज़ीर दाखिला ने बताया कि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल से 53 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर गहराई में पाया गया। ग्रीस, बल्गारिया और रोमानिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरान ने अमेरिका की ताज़ा पाबंदियों की मज़म्मत की है। इन पाबंदियों में एनर्जी और ऑयल सेक्टर और गैस सेक्टर से जुड़े लोगों और इदारों को निशाना बनाया गया। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हैं। ये पाबंदियाँ एक ऐसे वक्त लगाई गई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक्सपर्ट लेवल की बातचीत होने वाली है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने पाबंदियों की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये ईरानी अवाम के ताल्लुक़ से अमेरिका के दुश्मनी के रवैये का सबूत है और इससे पता चलता है कि अमेरिका को इंसानी हुकूक़ और कानून की हुक्मरानी की कोई कदर नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि इन पाबंदियों से ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका की संजीदगी के दावे भी बेनकाब होते हैं।
ایران کی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے چائنا کا دورہ کیا اور انہوں نے چائنا کے نائب وزیر اعظم زونگ ژیانگ سے ملاقات کی اور انہیں امریکہ کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت کے بارے میں بریفنگ دی۔ عباس ارغچی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے چائنیز لیڈرشپ کے لیے ایک پیغام بھی پہنچایا۔ اس دوران مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایکسپرٹ لیول کی بات چیت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے 2 راؤنڈز کی بات چیت ہو چکی ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں ایکسپرٹ لیول کی بات چیت سے اتفاق کیا گیا تھا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے عمان کے سلطان کے ساتھ ماسکو میں امریکہ ایران نیوکلیئر بات چیت کے بارے میں بات کی۔ عمان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ سلطان ہشام بن طارق نے تیسرے دور کی بات چیت سے پہلے رشیا کا دورہ کیا۔ انڈیا نے سعودی عرب کے ساتھ آئل مارکیٹس کے استحکام اور بیلنسڈ انرجی مارکیٹ کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ مودی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گرد حملے کی وجہ سے سعودی عرب کا دورہ مختصر کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں نے تمام انرجی سورسز سے سپلائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی اور ٹورزم کے شعبوں میں تعاون سے بھی اتفاق کیا۔ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کے ذریعے 2 آئل ریفائنریز پر کام کیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تاج محل کو دیکھا اور مسحور ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے تاج محل دیکھنے کے بعد وزٹرز ڈائری میں لکھا کہ تاج محل لاجواب ہے، یہ سچی محبت، انسانی جذبات اور انڈیا جیسے ملک کی بڑائی کا ایک ثبوت ہے اور خراج ہے۔ 20,000 سے زیادہ عقیدت مند پوپ فرانسس کے آخری دیدار کے لیے ویٹیکن میں جمع ہوئے۔ پوپ فرانسس کی میت کو ایک کھلے تابوت میں رکھا گیا۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں عقیدت مندوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پوپ کا پیر کو انتقال ہوا تھا۔ ان کی تدفین ہفتے کو ہوگی جس میں دنیا بھر سے کئی لیڈرز حصہ لیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. پہلگام حملے سے ملک سکتے میں، راجناتھ سنگھ نے فوجیوں سے کہا لڑائی کے لیے تیار رہیں، ذمہ داروں کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ تازہ کشیدگی۔ وزیر اعظم مودی نے سعودی دورہ مختصر کر دیا۔ واپسی کے دوران پاکستان کی ہوائی سرحدوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کی کئی میٹنگز، کہا ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ لشکر طیبہ کی محاذی تنظیم نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ 3 حملہ آوروں کا اسکیچ جاری۔ بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ پاکستان نے کی حملے کی مذمت، انڈین میڈیا پر تنقید۔ کشمیر میں 35 سال کا پہلا مکمل بند، پہلگام اور دوسرے مقامات پر احتجاج، مسجدوں سے بند میں حصہ لینے کی اپیلیں کی گئیں۔
حوثیوں نے پہلی مرتبہ اسرائیل کے حیفا شہر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، امریکہ کے MQ-9 ڈرون کو بھی مار گرایا گیا۔ ترکی میں 6.2 شدت کا زلزلہ، استنبول ہل کر رہ گیا، کوئی بڑا نقصان نہیں، گریس، رومانیہ، بلغاریہ میں بھی جھٹکے۔ امریکہ نے ایکسپرٹ لیول بات چیت سے پہلے ایران پر لگائی نئی پابندیاں، تہران نے کہا دشمنی کے رویے کا ثبوت ہے، سنجیدگی کے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ آئل اور انرجی مارکیٹس کے استحکام کے لیے کام کریں گے، مودی MBS ملاقات کے بعد انڈیا اور سعودی عرب نے کیا اتفاق۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔